बोलेंगे वो ईयरफोन का हेडफोन का इस्तेमाल कितनी देर के लिए करें? नहीं, आप डिपेंड करता है कितना साउंड पे है। अगर कम साउंड पे है, मान लीजिए कम साउंड पे, कम साउंड ऑफिस का काम कर रहे हैं, हाँ, तो क्या ऑफिस का काम लेना चाहिए? हाँ, ऑफिस का काम कर रहे हैं तब तो 3-4 घंटे लगातार भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है अगर लो वॉल्यूम में है। अगर कोई शाउट करके बात कर रहा है आपसे, कई बार जैसे कोई कस्टमर से बात कर रहे हैं, उसने शाउट करना शुरू कर दिया या कोई ऐसे साउंड ज़्यादा आ गया, देन यू शुड रिस्ट्रिक्ट। अच्छा, हम अमूमन आप भी और हम भी, हमारे दर्शक भी जब रास्ते में चल रहे होते हैं तो काफ़ी लोगों को देखते हैं कि भाई बहुत तेज़ से गाने लगे हुए हैं और वो अपनी धुन में चलते जा रहे हैं, उनको ये भी नहीं पता कि ट्रैफिक किस तरफ है, किस तरफ नहीं। उनको बाकी लोग पकड़ के रोकते हैं कि भैया रुक जाओ, अभी आगे से कोई गाड़ी आ रही है। तो ऐसे लोग जो बहुत तेज़ म्यूज़िक सुन रहे हैं, उनको भविष्य में किस तरह की प्रॉब्लम्स आएंगी, स्पष्ट तौर पर 1-2 वाक्य में आप बता दीजिए। नहीं, देखिए, सबसे पहले तो आपने बहुत अच्छा पॉइंट बताया, जो कि मैं हमेशा कहता हूँ कि आपको एनवायरनमेंट का अवेयरनेस खत्म हो गया जब आपने हेडफोन लगा दिया, सारा आपका ध्यान उस पे है। कई बार चलते चलते लोग फ्लाईओवर से गिर गए, मतलब कहीं से भी गिर गए, आगे से जैसे गाड़ी आ रही है वो एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, हॉर्न मार रहा है तो आपको पता ही नहीं है, आप रेलवे ट्रैक के ऊपर चलने लगते हो। कई बार ऐसा होता है। तो एक तो ये इमीडिएट प्रॉब्लम है, मतलब एक्सीडेंट भी हो सकता है, डेथ भी हो सकता है। और लॉन्ग टर्म में डेफिनेटली जैसे हियरिंग लॉस होगा, कान में आवाजें और ये परमानेंट हो जाती है, कान में जो आवाजें आना है। कई बार लोगों को चक्कर आने लगते हैं, हेडेक होता है, स्लीप डिस्टर्बेंस होगा तो स्लीप डिस्टर्बेंस के साथ में बहुत और सारी प्रॉब्लम, बिकॉज हमारा सारा बॉडी का रिपेयर वर्क जो है वो स्लीप के टाइम में ही होता है। ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, लोगों को हार्ट अटैक्स आने लग जाते हैं, ये भी रीजन। सर, अभी तो ये जो डीजे की आवाज़ है, कितने लोग हमने देखा कि शादियों में गए हैं, डीजे की आवाज़ है, धक 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 करके जो आवाज़ आती है, कितने डेसिबल की वो आवाज़ होती है, कई लोगों को हार्ट अटैक आया। तो आवाज़ का हार्ट अटैक से क्या संबंध है? आवाज़ का हार्ट अटैक से संबंध डायरेक्ट तो नहीं है, लेकिन आवाज़ से क्या होता है कि आवाज़ से बहुत अंदर एंग्जाइटी और ये बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, इससे कई बार बीपी भी हमारा शूट अप हो जाता है। तो हो सकता है बीपी हाई होने की वजह से कुछ ब्रेन में कुछ क्लॉटिंग हो जाए, या क्योंकि ये उन लोगों में देखा गया है जिनकी इम्यूनिटी कम है, मतलब हम रेगुलर एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, हम डाइट अच्छा नहीं ले रहे हैं। एक्सरसाइज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो हम एक्सरसाइज नहीं कर रहे, डाइट अच्छा नहीं ले रहे हैं, स्लीप अच्छा नहीं ले रहे हैं, तो ये इन सब चीज़ों से हमारी इम्यूनिटी कम होगी। तो और या हम बहुत ज़्यादा ओवरवेट हैं, बिकॉज ओवरवेट इटसेल्फ इज अ मदर ऑफ ऑल डिजीजेस। अच्छा, ईयरफोन और हेडफोन और जो ईयरबड्स हम पोर्टेबल हेडफोन्स लेके चलते हैं, उनमें से क्या बेटर है? नहीं, बेटर तो कुछ सभी इक्वली गुड और इक्वली बैड है, बट 2-3 चीज़ों का मैं एक बहुत टिप देना चाह रहा हूँ यहाँ पे। एक तो साउंड कम रखें, ठीक है। दूसरा, अच्छे क्वालिटी का हेडफोन्स या ईयरफोन्स यूज़ करें जिसमें नॉइस कैंसिलेशन वाला फैक्टर है अच्छे क्वालिटी का, बिकॉज नॉइस कैंसिलेशन मतलब वो बैकग्राउंड नॉइस को कैंसिल कर देगा, तो आपको लो वॉल्यूम पे भी सुनाई पड़ेगा जो आप सुन रहे हैं। तीसरी बात, एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप है, आपके साथ में कोई बैठा हुआ है तो उससे पूछ लीजिए, क्या जो मैं साउंड सुन रहा हूँ वो तुमको भी सुनाई दे रहा है मेरे हेडफोन्स के थ्रू? अगर वो दे रहा है, दैट मीन्स योर साउंड इज लाउड। ओके, तो क्या कोई ऐसा टेस्ट है जो आप वक्त बाद टेस्ट कर सकते हैं अपने आप ही कि अच्छा मैं सही ट्रैक पे हूँ, मेरे कान बिल्कुल ठीक है? अपने आप तो ये थोड़ा विस्परिंग टेस्ट होता है कि 6 मीटर डिस्टेंस में कोई अगर विस्पर कर रहा है और हम, क्योंकि कई लोग जिन लोगों को हियरिंग लॉस होता है, ये लिप रीड भी करते हैं, फेस रीड भी करते हैं। तो बेटर कि वो पीछे से बात करें, आप पीछे मुड़ जाएं। 6 मीटर डिस्टेंस पे अगर विस्पर करे और आप सुन पा रहे हैं, दैट मीन्स आपकी हियरिंग ठीक है। मतलब एटलीस्ट स्पीच फ्रीक्वेंसीज में आपकी हियरिंग ठीक है, हायर फ्रीक्वेंसी में डैमेज हो सकता है, तो वो तो एक प्रॉपर टेस्ट करके ही पता चलेगा। ऑडियोमेट्री टेस्ट होता है जिससे पता चल सकता है। और एक और चीज़ सर, क्योंकि बहुत लोग ऐसे हैं जो ईयरफोन का इस्तेमाल, निकाला ईयरफोन लगा लिया, आप अपने ईयरफोन की साफ़ सफाई उतनी नहीं रखते हैं, और वो भी बहुत ज़रूरी है, वरना आपको कोई इन्फेक्शन हो सकता है। तो कितने चांसेस होते हैं, कई लोगों को कान में दर्द की शिकायत भी होती है जब आप बहुत ज़्यादा ईयरफोन का इस्तेमाल कर रहे हैं, आपको हेडेक्स हो जाता है, क्या हेडेक्स भी इसकी वजह से होता है? देखिए, 2 वजह से हो सकता है। एक तो इन्फेक्शन की वजह से कान में पेन हुआ, दैट कैन कॉज हेडेक एंड ईयर एक। तो वो इन्फेक्शन, और ख़ास करके बारिश के टाइम में अभी ये फंगस इन्फेक्शन का चांस ज़्यादा है ईयर कैनाल में, हमारे रास्ते में। दूसरा कि ऑब्वियसली जब ज़्यादा, कई बार ये हार्ड भी होता है बहुत, ईयरफोन्स कई लोगों का बहुत हार्ड, जो अंदर हम करते हैं, हेडफोन्स तो बाहर से है, ईयरबड्स जो हम अंदर लगाते हैं, हाँ, तो कई बार हार्ड होता है, वो इंजरी भी करता है। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए। तो ये हमारे दिमाग को कैसे प्रभावित करता है आपके? चूँकि मैं एक रिसर्च पढ़ रही थी जिसमें ये लिखा हुआ था कि ईयरफोन जब आप ज़्यादा सुनते हैं तो ये सीधे आपके माइंड को हिट करता है। माइंड को तो इसलिए हिट करता है क्योंकि सीधा जैसे कान में जा रहा है, इनर ईयर में साउंड ज़्यादा जा रहा है,
और वो साउंड आपके नर्व से ब्रेन की तरफ जा रही है, वहाँ पे लैंग्वेज वाला एरिया है, साउंड प्रोसेसिंग वाला एरिया है, तो जा तो ब्रेन में रहा, और ब्रेन के वो टेम्पोरल लोब मतलब मेन लोब में जाता है जहाँ पर मोटर फंक्शंस भी हमारे होते हैं उसके माइंड के, ब्रेन के। तो आपके पास भी ऐसे अब पहले के मुकाबले अब जब से ईयरफोन का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा शुरू हुआ है तो हियरिंग लॉस के बहुत सारे मामले सामने आ रहे हैं? हियरिंग लॉस के तो आ ही रहे हैं, इसके साथ साथ टिनाइटस के बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। अच्छा, व्हाट इज टिनाइटस? टिनाइटस मतलब कान में जो आवाज़ें आने लगती हैं। अच्छा, बहुत ज़्यादा जो आपने बताया कि कोई भी साउंड, विस्परिंग साउंड, लाइक सीटी की आवाज, सीटी की आवाज़, कोई शाय शाय की तो आवाज़, ये भी उसी वजह से होता है कि आप ज़्यादा ईयरफोन का इस्तेमाल कर रहे हैं, ज़्यादा साउंड से एक्सपोज हो रहे हैं आप, जो नॉइज रिलेटेड हियरिंग लॉस जिसको हम बोलते हैं। और ये सबसे बड़ी बात है कि ये प्रिवेंटेबल हियरिंग लॉस है। कुछ हियरिंग लॉस होती है जो प्रिवेंट नहीं कर सकते, जैसे कि पर्दे में छेद हो गया किसी के, या कोई ओल्ड एज में ऑब्वियसली धीरे धीरे नसें कमजोर हो जाती हैं, बट ये नॉइज से तो हम प्रिवेंट कर सकते हैं। बल्कि ये भी तक देखा गया है कि जो पूरे लाइफ में नॉइज से ज़्यादा एक्सपोज रहे हैं उनको ही ओल्ड एज में चांसेस ज़्यादा होती है हियरिंग एड लगने की, क्योंकि उनको थ्रू आउट लाइफ, जैसे एक एग्जांपल अभी कुछ दिनों पहले की आपको पता होगी, बहुत फेमस हुई थी इसमें अलका याग्निक का जी का केस बिल्कुल था। मेरे मुंह पर वही नाम क्योंकि मैंने अभी उस पर भी एक शो किया था कुछ टाइम पहले, ये सारा डिटेल में मतलब असेस किया था, मैंने तो नहीं देखा उनको, बट उनका पूरे लाइफ में बहुत ज़्यादा साउंड से एक्सपोजर था, उनको वायरल अटैक हुआ, वो फ्लाइट में गई, और जब फ्लाइट से डिसेंट हो रहा था तो सडन चेंज ऑफ प्रेशर होता है, बैरोमेट्रिक प्रेशर, उसके वजह से कुछ डैमेज हुआ, अंदर कुछ डेफिनेटली डैमेज हुआ, जिनके वजह से शी हैज़ लॉस्ट द हियरिंग इन 1 ईयर। तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है अगर आप, स्पेशली अगर आप लंबे समय से लगातार सुन रहे हैं, जैसे कि अलका याग्निक जी का काम है, शी इज़ अ सिंगर, वो लंबे समय से अगर आप ईयरफोन लगा रहे हैं, हेडफोन लगा रहे हैं, तो वो आपको फ्यूचर में ज़रूर डेंट करेगा, या क्योंकि प्रोटेक्शन कोई नहीं है ना उस साउंड से हमारे पास। तो प्रोटेक्शन के लिए सिर्फ इतना ही है कि आप धीमी आवाज़ में सुने, या धीमी आवाज़ में सुने, लगातार ज़्यादा देर तक ना सुने, अच्छे हेडफोन्स को यूज़ करें, ठीक है, और जनरल अपनी इम्यूनिटी को इम्प्रूव करें, एक्सरसाइज कर रहे हैं। हमने अभी कान से रिलेटेड चर्चा की है, क्योंकि आप ENT स्पेशलिस्ट हैं, बहुत सारे लोगों को गले में भी आजकल तकलीफ हो रही है, क्योंकि बारिशों का दिन है और टॉन्सिल की समस्या है। तो टॉन्सिल की समस्या से बचने के लिए अगर टॉन्सिल है तो क्या करें? नहीं, देखिए, टॉन्सिल तो बच्चों में भी हो सकता है, बड़ों में भी हो सकता है। तो एक तो अपना ओरल हाइजीन अच्छा रखें, मतलब रात को ब्रश जरूर करें, जब भी कुछ मीठा लें तो गार्गल करें। दूसरा, टॉन्सिल, नॉर्मली टॉन्सिल का इन्फेक्शन इट्स स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन, मतलब किसी और को इन्फेक्शन है, उसने खांसी किया, छींका, तो बाय ड्रॉपलेट, जैसे कोविड में बाय ड्रॉपलेट। तो जब आप बहुत ज़्यादा भीड़ वाले एरिया में हों तो कोशिश करके मास्क लें, या डिस्टेंसिंग मेंटेन, सोशल डिस्टेंसिंग थोड़ा मेंटेन करें, वो बहुत ज़रूरी है। किसी को बहुत पास से हग करना, किस करना, जो अननोन पर्सन है वो ना अवॉइड करें। तो गले से हैंड सैनिटाइज करते रहें, यही एक है कि भाई इन्फेक्शंस क्रॉस ना हो एक से दूसरे को।